आज जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सीड डोरमेंसी। व्हाट इज सीड डोरमेंसी? इट इज़ एक्चुअली द इनएबिलिटी ऑफ अ सीड टू जर्मिनेट इवन अंडर फेवरेबल कंडीशंस। अब फेवरेबल कंडीशंस जब होती हैं तो सीड्स नॉर्मली ग्रो कर जाते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं। बट अगर कंडीशंस फेवरेबल हों तो भी सीड जर्मिनेट ना कर पाएँ तो उसको सीड डोरमेंसी कहते हैं। इसके कई रीज़न्स होती हैं, इसके कई कॉजेज़ होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे जो पहला पॉइंट इसका है वो है हार्ड सीड कोट। अब सीड के अंदर डिफरेंट इंटेगमेंट्स होती हैं, बहुत सी लेयर्स होती हैं इसके अंदर। इट मे बी 1 2 3 4 प्रोटेक्टिव लेयर्स। अब वो प्रोटेक्टिव लेयर्स जो होती हैं वो उसको प्रोटेक्ट करने के काम कर रही होती हैं सीड को। अमूमन इसमें जो जिन मटेरियल से ये जिससे बना हुआ होता है, ये जो लेयर्स होती हैं, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, लिग्निन, प्रोटीन, वैक्सेस वगैरह, लेग्यूमिनोसी और मोल्वेसी मेंबर्स के बहुत ज़्यादा मेंबर्स जो हैं वो इस तरह के प्रोटेक्टिव कवर्स होते हैं उसमें। अब जब ये वाले प्रोटेक्टिव कवर्स होते हैं, एक तो ये वाटर को अंदर नहीं आने देते, ठीक है। जब तक वाटर सीड इम्बाइब नहीं करेगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा, उस टाइम तक वो बस्ट आउट नहीं होगा, उस टाइम तक वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। सेम इसी तरीके से गैसेस के एक्सचेंज को भी वो मुमकिन नहीं होने देते। ऑक्सीजन को अंदर नहीं आने देते, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं आने देते। अब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जो नॉर्मल रेस्पिरेशन का काम हो रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, जनरेट हो रही है। जब वो बाहर नहीं आ पाती ऑटोमेटिकली सीड डोरमेंट हो जाता है। एक और इसमें क्या होता है कि इसमें स्ट्रोफलर प्लग क्या होता है कि यहाँ पे एक जिसको माइक्रोपाइल का हम नाम देते हैं, एक छोटा सा सुराख होता है जिसके थ्रू वो जर्मिनेशन मुमकिन होती है, हाइलस के थ्रू। वहाँ पे एक प्लग लाइक इस तरह आउट ग्रोथ एक मटेरियल सा कलेक्ट हो जाता है जो उस माइक्रोपाइल में से जर्मिनेट नहीं होने देता रेडिकल या हाइपोकोटाइल या एपिकोटाइल को, ठीक है। जिस तरीके से सीड्स डोरमेंट हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट इज़ इमेच्योर एम्ब्रियो। अब नॉर्मली क्या होता है कि एम्ब्रियो डेवलप होता है सीड के अंदर और फिर एक नॉर्मल टाइम पीरियड के बाद वो उसमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। बट रोजेसी या कुछ और मेंबर्स में क्या होता है कि उसकी प्रॉपर कंप्लीट राइपनिंग नहीं होती, उसकी पूरी डेवलपमेंट एम्ब्रियो की नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो इट फेल्स टू जर्मिनेट, वो डोरमेंट स्टेट में चला जाता है। फिर वो थोड़ा टाइम, जब तक उसमें कुछ ऐसी चेंजेस आती हैं, उस थोड़ा टाइम लेता है और उसमें कुछ चेंजेस आती हैं, एम्ब्रियो डेवलप होता है, तो उसको आफ्टर राइपनिंग का हम नाम देते हैं। इस प्रोसेस के लिए हम स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करते हैं, टर्म यूज़ करते हैं, आफ्टर राइपनिंग, और उसके बाद वो जर्मिनेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लाइट सेंसिटिव सीड्स। अब सीड्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड्स, नेगेटिव फोटोब्लास्टिक सीड्स। पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड्स के लिए लाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक उसको स्पेसिफिक लाइट पीरियड नहीं मिलेगा सीड्स जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। जिस तरह लेटस वगैरह इसकी एग्जाम्पल हैं। इसी तरीके से नेगेटिव फोटोब्लास्टिक सीड्स क्या होते हैं, इनके लिए डार्क पीरियड, क्रिटिकल डार्क पीरियड इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इनमें फ्लोक्स आ जाता है, नीमोफिलिया आ जाता है, साइलिन आ जाता है, और ये इस तरीके से उस स्पेसिफिक डार्क पीरियड जब इनको मिलता है तो उसके बाद जर्मिनेट कर जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ चिलिंग रिक्वायरमेंट। अब चिलिंग रिक्वायरमेंट, दीज प्लांट्स, दीज मेंबर्स, स्पेसिफिकली रोजेसी फैमिली, एप्पल, वैलनट्स वगैरह, तो इनमें क्या होता है, इनको 1 to 5 डिग्री सी इनके सीड्स को चिलिंग टेम्परेचर, लो टेम्परेचर चाहिए होता है बिफोर जर्मिनेशन। अब क्या होता है कि कई दफ़ा ये सीड्स दे आर बरिड इन द स्नो इन विंटर। जब वो बर्फ़ में ढक जाते हैं तो उनको वो चिलिंग टेम्परेचर मिल जाता है, जो ही बर्फ़ हटती है तो उनको वो जर्मिनेट कर जाते हैं। अगर इस तरह ना हो तो उनको आर्टिफिशियल तरीके से आर्टिफिशियल चिलिंग दी जाती है। नेक्स्ट वन इज़ डोरमेंसी ड्यू टू ग्रोथ इनहिबिटरी केमिकल्स। दीज आर फिनोलिक कंपाउंड्स लाइक फ्यूलिक एसिड, पेरास्कॉर्बिक एसिड,
कोमरिन, एब्सिसिक एसिड भी इनमें होता है। जब ये वाले केमिकल्स उसमें सीड्स में ग्रो कर रहे होते हैं तो उस सूरत में वो जर्मिनेट नहीं कर पाते और वो इट प्रिवेंट्स देयर जर्मिनेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट इज़ मेथड्स टू ब्रेक सीड डोरमेंसी। अब इसमें हम सारे वो पॉइंट्स कवर करेंगे जो इसके रीजंस बनी हैं, कॉजेज़ बने हैं इसके सीड को डोरमेंट करने के लिए। फर्स्ट वन इज़ हार्ड सीड कोट, कि सख्त होने की वजह से, उसमें इंटेगमेंट्स होने की वजह से सीड्स जर्मिनेट नहीं कर पाते। अब वहाँ पे अब क्या किया जाता है कि सीड्स को मैकेनिकली उसमें पंक्चर करके या उसको थोड़ा सा रप्चर करके उसको जर्मिनेट करवाया जाता है। उसको हल्का सा ऊपर से जो हार्ड सीड कोट होता है उसको रिमूव किया जाता है। और इसके लिए हम एक जो टर्म यूज़ करते हैं वो है स्कैरिफिकेशन। और अगर हम पूरा का पूरा उसके ऊपर से रिमूव कर दें सीड कोट तो वो इंजर्ड हो जाएगा, ज़ख्मी हो जाएगा, जर्मिनेट नहीं कर पाता। तो मैकेनिकली हम उसको थोड़ा बहुत उसको रप्चर करके उसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ हॉट वाटर ट्रीटमेंट। सीड्स को हॉट वाटर ट्रीटमेंट दिया जाता है या कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अप्लाई किया जाता है फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, ताकि सीड्स डोरमेंसी ब्रोक हो डाउन हो सके। One other method to break those hard seed coat is microorganisms, application of microorganisms. Microorganisms उनकी हार्ड जो सीड कोट्स होते हैं उनको सॉफ्ट कर लेते हैं और इस तरीके से सीड्स जर्मिनेट कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है उसमें था लाइट सेंसिटिव सीड, जिसमें हमने कहा था फोटोब्लास्टिक और लाइट ब्लास्टिक, डार्क ब्लास्टिक, नेगेटिव फोटोब्लास्टिक पीरियड होता है जिसमें सीड जर्मिनेट नहीं कर पाते। दीज सीड्स आर एक्सपोज टू वाइट लाइट। अब वाइट लाइट एज यू नो विजिबल लाइट को हम कहते हैं, और इसमें 30 to 40 डिग्री सी उन सीड्स में पहले ही उसमें मॉइस्चर मौजूद होना चाहिए। और जब वो उसमें मॉइस्चर मौजूद होता है तो वो लाइट की तरफ वो रिस्पॉन्ड करते हैं। टोटली जो ड्राई कंडीशंस या ड्राई सीड्स होते हैं वो वहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। इसके लिए एग्जांपल्स टोबैको, टोमेटो, बेट्यूला, डिजिटैलस वगैरह इस तरीके से उनमें प्रमोट की जाती है, उसको ब्रेक डाउन किया जाता है सीड डोरमेंसी को। नेक्स्ट वन इज़ एक्सपोजर टू रेड एंड फार रेड लाइट। रेड पार्ट ऑफ लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी वेवलेंथ 660 होती है, ठीक है, और वो इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव फॉर जर्मिनेशन। और अगर उसके बाद रेड लाइट के बाद फार रेड लाइट अप्लाई कर दी जाए जो 730 इसमें जिसकी वेवलेंथ होती है, तो फिर वो जर्मिनेट नहीं करेगा। अगर रेड के बाद फार रेड लाइट अप्लाई कर दी जाए तो वो जर्मिनेट नहीं। नेक्स्ट मेथड टू ब्रेक सीड डोरमेंसी इज इम्पैक्शन। अब मैंने जो पॉइंट आपको बताया है कि सीड कोट्स में माइक्रोपाइलर एंड की जगह यहाँ पे एक स्ट्रोफलर प्लग बन जाता है, आउट ग्रोथ एग्रीगेट ऑफ सेल्स बन जाता है, जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस या इसकी परमेबिलिटी में फ़र्क आ जाता है वाटर या गैसेस के लिए। अब यहाँ पे उसको थोड़ा सा उसकी विगरस शेकिंग, नॉर्मली फार्मर्स क्या करते हैं कि तेज़ी से हिलाते हैं सीड्स को, किसी बकेट या कंटेनर में डाल के तेज़ी से हिलाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो स्टॉफलर प्लग उसका रिमूव हो जाता है और इस तरीके से जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ यूज़ ऑफ ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस। दीज सब्सटेंसेस आर पोटेशियम नाइट्रेट, थायोयूरिया, इथाइलिन, क्लोरोहाइड्रिन। अब ये वाले जो हार्मोन्स होते हैं ये प्रमोट करते हैं सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए। इसी तरीके से जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनेंस, एथाइलिन वगैरह, दीज आर ग्रोथ प्रोमोटर्स।